Good morning, student. Class 5th, Subject Science, Chapter 2, Topic Adaptation in Animals, Part 2. ये आपका Part 2 है. तो इसमें हमने आपको लैंड, वाटर, एरियल एनिमल्स के बारे में बता दिया था. अब हम बात करेंगे इसमें एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग. डिफरेंट एनिमल ब्रीथ इन डिफरेंट वे. सारे एनिमल जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं ये अपना एडेप्टेशन अलग अलग तरीके से करते हैं. डिफरेंट एनिमल डिफरेंट अलग अलग तरीके से अपना एडेप्टेशन करते हैं. द ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. ब्रीथिंग एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. जो सांस लेने वाले जानवर होते हैं बहुत अलग अलग जगह हैबिटेट्स करते हैं. हैव ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग टू सूट देयर एनवायरनमेंट. और जो उनका हैव ऑर्गन, जो उनका ऑर्गन होता है सांस लेने का, तो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है. जैसे कि लंग्स. ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले हैं, एंड एम्फीबियन और एम्फीबियंस हैं. इन देयर एडल्ट स्टेज, जब ये बड़े होते हैं, ब्रीथ थ्रू अ पेयर ऑफ स्पंजी इलास्टिक बैग कॉल्ड लंग. तो ये अपने लंग्स से श्वसन करते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं. तो इनके लंग्स कैसे होते हैं? ये पेयर होता है, मतलब जोड़ा होता है स्पंजी इलास्टिक बैग का. स्पंजी होते हैं, जैसे स्पंज होती है सॉफ्ट, सिकुड़ती है, फूलती है, सिकुड़ती है, फूलती है, तो ये भी वैसे ही स्पंजी होते हैं. एयर एंटर द बॉडी थ्रूआउट द नॉस्ट्रिल एंड रीच द लंग्स थ्रू द ट्यूब और द विंडपाइप. हवा जो होती है ये हमारे नाक के थ्रू अंदर जाती है, पहुंचती है लंग्स में, और ट्यूब फॉर द पाइप. जो नाक से हमारे लंग्स तक जो एक पाइप जा रहा है जिससे वो हवा जाती है अंदर तक पहुंचती है, तो उसको विंड पाइप कहते हैं. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इन द लंग्स. जो ऑक्सीजन होता है वो एयर में ऑब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के थ्रू इन द लंग्स में. एंड द ब्लड गिव अस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स. और ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है लंग्स, विच गोज आउट द बॉडी थ्रू आउट द नोस्ट्रिल. और जो फिर वो सांस के थ्रू, हवा के थ्रू ही हमारी बॉडी से बाहर जाता है. तो ये हमारे श्वसन करने की प्रक्रिया होती है. गिल्स. एनिमल लाइक फिश, टैडपोल्स. बेबी फ्रॉग होता है उसे टैडपोल कहते हैं. और एनिमल जैसे फिश हो गई, टैडपोल हो गया, श्रिम्प्स हो गए, ऑस्टर, प्रॉन, क्रैब, ये मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं. ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्विंग वाटर. तो ये सांस पानी में ही लेते हैं. थ्रूआउट द गिल्स. किससे लेते हैं? गिल्स. हिंदी में ऐसे गल पड़े बोलते हैं, जिससे ये अपना श्वसन करते हैं. गिल्स आर फीदरी ऑर्गन्स इनक्लोज इन द पाउच प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द हेड ऑफ द एनिमल. जो कि उनके सर के नीचे दोनों तरफ पाए जाते हैं. ये उससे अपना श्वसन करते हैं. When oxygen rich water passes over the gills, तो जो ऑक्सीजन के रूप में पानी उनके गिल्स में पास होता है, इट गेट एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आउट. तो ये क्या करते हैं उसमें? इट गेट ऑब्जर्व, ये उसे भर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. स्पेरिकल्स. इंसेक्ट ब्रीथ थ्रूआउट द टिनी एयर होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स. ये जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे स्पेरिकल्स बोलते हैं. ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पे. दीज स्पेरिकल्स लीड इनटू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस ट्यूब कॉल्ड द ट्रैची ऑफ एयर ट्यूब्स. तो ये जो स्पेरिकल्स होते हैं ये जुड़े होते हैं ब्रांचेस ट्यूब से, जिसे ट्रैची बोलते हैं और एयर ट्यूब भी बोलते हैं.
एयर एंटर द स्पेरिकल्स एंड देन पासेस थ्रू द ट्रेच। हवा अंदर जाती है स्पेरिकल से और ट्रेची से पास होती है। ऑक्सीजन फ्रॉम इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टिश्यू ऑफ द बॉडी, एयरस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल्स। और स्पेरिकल्स के ही थ्रू इनकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब हम बात करेंगे स्किन की। मैनी लोअर एनिमल लाइक एमीबा ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी त्वचा से, स्किन से ही सांस लेते हैं। एनिमल लाइक फ्रॉग एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू द मॉइस्ट स्किन। और कुछ जो है बताए से इंसेक्ट अपनी बॉडी से ही सांस श्वसन प्रक्रिया करते हैं। Earthworm take in oxygen present air trap between the soil is moist by body surface। अर्थवर्म जैसे मिट्टी में रहने वाला रेंगने वाला कीड़ा होता है, ये मिट्टी में ही अपना श्वसन प्रक्रिया करता है अपने स्किन के थ्रू। कैन यू राइट में आप अपने आप फिल करोगे, ये मैचिंग है, कर लोगे क्योंकि बहुत इजी है मैचिंग करनी। इसके बाद हम बात करेंगे एडेप्टेशन ऑफ बॉडी कवरिंग। डिफरेंट एनिमल है डिफरेंट बॉडी कवरिंग। हर जानवर की, हर जीव जंतु की बॉडी कवर कर, अपनी जो बॉडी कवरिंग होती है, उनके जो ऊपर के बाल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑल एनिमल बॉडी कवरिंग हेल्प टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिट। और वो ही उन्हें उनके वातावरण में रहने में हेल्प करते हैं। स्केल्स, बॉडी ऑफ स्नेक। अब हम बात करेंगे किसके बॉडी की, स्नेक के, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, छिपकली के। आर कवर्ड विद स्केल्स। इनकी बॉडी स्केल से कवर होती है, मतलब जैसे स्केल होते हैं लंबे लंबे होते हैं, ऐसे इन पे निशान बने होते हैं स्केल के जैसे। विथ हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, स्टेशन कवर्ड विथ ओवरलैपिंग स्केल्स इन द वाटर, जो कि इन्हें वही स्केल्स रेंगने में मदद करते हैं, इनकी बॉडी को हेल्प करते हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। शेल, द बॉडी ऑफ स्नेल एंड टॉर्टॉइज आर कवर्ड विद अ हार्ड शेल दैट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी। आपने देखा होगा, टॉर्टॉइज तो देखा होगा, स्नेल तो कम देखा होगा, पर टॉर्टॉइज देखा होगा, कछुआ। तो वो अंदर तो बहुत सॉफ्ट होता है, छोटी सी गर्दन होती है, बाहर निकालता है, उसकी अंदर की बॉडी तो बहुत सॉफ्ट होती है, बट जो अपर बॉडी होती है, ऊपर का भाग होता है, वो एक पत्थर के जैसा होता है, एक शेल चढ़ी होती है उसे प्रोटेक्ट की, उसकी बॉडी को ढकने के लिए। इट इज कॉमन साइट टू सी स्नेक विथड्रॉइंग स्पीड एंड हेड इनटू द शेल विद डेंजर। और जैसे ही उन्हें खतरे का अभाव होता है, उन्हें लगता है कि हाँ कुछ खतरा है मेरे आसपास, तो वो तुरंत अपनी कवच में, अपने शेल में छिप जाते हैं। अब बात करेंगे हम फेदर की। द बॉडीज ऑफ द बर्ड आर कवर्ड विद फेदर विद द हेल्प ऑफ फ्लाई। जो चिड़िया होती हैं उनकी बॉडी परों से ढकी हुई होती है और वहीं पर उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। फेदर आल्सो हेल्प टू कीप देम वार्म। और फेदर जो है, उनके जो पर होते हैं उन्हें गर्म भी रखते हैं, उन्हें गर्मी पहुंचाते हैं। हेयर एंड फर, the bodies of mammals like dog, cat, bird, sheep are covered with the hair of। ये जो एनिमल्स होते हैं, कैट, डॉग, बर्ड, शीप, बियर, इनकी जो बॉडी होती है इस पे छोटे छोटे बाल होते हैं। द फर कीप देयर फर, जो कि उनके फर होते हैं, जिनके बाल होते हैं, उन्हें वार्म रखते हैं। द थिक फर ऑफ अ पोलर बियर एंड थिक फर प्रोटेक्ट द एक्सट्रीम। ऐसे ही पोलर बियर होता है, सफेद भालू, जो आर्टिक रीजन मीन्स बहुत बर्फीले ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो उसकी बॉडी के ऊपर के उसके बाल होते हैं ना, वही उसे उस ठंडे इलाके से बचा के रखते हैं। स्पिनेस हैड हार्ड, थॉर्नी एंड निडल लाइक स्ट्रक्चर। स्पिनेस जो होता है वो सब सींग वाला, निडल, सुई की जैसा स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सच एज Porcupines and sea urchins grow in a called shell preference।
ये कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें स्पिनेच होता है, मतलब डंक बोल सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कि सुई के जैसा होता है, हम लोग को तुरंत चुभ जाता है, ब्लड निकलने लगता है। तो वो कुछ उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, अगर उन्हें खतरे का अभाव होता है तो वो चुभा देते हैं। डिड यू नो, अब ये तो हम चैप्टर आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, पर एक चीज आपको बताते हैं, डिड यू नो, कि आपको पता है कैमलियन हैव वेरी गुड आईसाइट एंड दे आर एबल टू डिटेक्ट इंसेक्ट देन 5 to 10 मीटर। जो कैमलियन होता है, मतलब गिरगिट होता है, इसकी निगाह बहुत तेज होती है, इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं, और ये किसी भी इंसेक्ट को 5 से 10 मीटर दूर से ही देख लेता है अपने शिकार को। दे आर आल्सो एबल टू डिटेक्ट अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, तो अब शायद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर, आप घर पे इसे रीड करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।